सच से मुंह नहीं छुपाते, ईमानदार नेता हर जगह छा जाते। मैं द मोहित श्रीवास्तव, आप सभी लोगों का सोशल साइंस टीचर, सामाजिक विज्ञान शिक्षक, अब आप लोगों को आपके कक्षा 6 के सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र का अध्याय संख्या 4 यानी कि सरकार अंग्रेजी में गवर्नमेंट पढ़ाने जा रहा हूं। और मैंने जो कथन आपको पहले बोला है, सच से मुंह नहीं छुपाते, ईमानदार नेता हर जगह छा जाते, यही आधार है इस चैप्टर का, यही आधार है इस अध्याय का, जहां पर हम लोग जानेंगे कि गवर्नमेंट होती क्या है, सरकार होता क्या है, और ये गवर्नमेंट का कंसेप्ट आया तो आया कैसे, आखिर इसकी आवश्यकता क्या होती है। तो इसको शुरू जो हम लोग करेंगे और जो हम लोग इसकी पढ़ाई करेंगे, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पढ़ाऊंगा, और जो आपको सामने स्मार्ट बोर्ड पर दिखेगा यह पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार है, जो कि आप लोग अपने पुस्तक में भी इसे देख सकते हैं। तो मैं इस अध्याय को शुरू करता हूं, और यह पारस प्रकाशन के आपके पुस्तक के अनुसार पृष्ठ संख्या 121 और 121 से आगे का है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर 4, जो कि आप लोगों के सिविक्स के अंतर्गत, कक्षा 6 के सिविक्स के अंतर्गत आता है, नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आता है, जिसमें हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है, जो चीजें पढ़नी है, वो है गवर्नमेंट के बारे में, कि गवर्नमेंट होता क्या है, गवर्नमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो रीड आउट करते हैं, पढ़ते हैं, और मैं बताता हूं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, सिंस द टाइम अर्ली ह्यूमन बिगैन लिविंग टुगेदर द नीड ऑफ समवन हु वुड डायरेक्ट एंड गाइड देयर अफेयर एंड रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस बिकम इंपेरेटिव। उसके बाद लिखा हुआ है, यूजुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप बिकेम द लीडर। Thereafter, when kingdom, empire and nation state came into prominence, government became the controlling authority। कहा जा रहा है कि जब मानव सभ्यता की, यानी कि इंसानों की शुरुआत हुई थी, मानव सभ्यता की स्टार्टिंग हुई थी, जब शुरुआत हुआ था, यानी कि जब शुरुआत में जब ह्यूमन बीइंग जो थे वो अलाइव हुए थे, और उन्होंने जब जीना शुरू किया था, तो जब वो इकट्ठे जीते थे, यानी कि टुगेदर में रह के, यानी कि टुगेदरनेस वाली जब भावना थी, लोग इकट्ठे होकर सारा कार्य करते थे, तो उनको लगता था कि क्यों ना हम लोगों में से एक ऐसा इंसान हो जो हम लोगों को दिशा निर्देश दे, हम लोगों को अंग्रेजी में गाइड करे, हिंदी में उसी को दिशा निर्देश कहते हैं। तो जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई और जब उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, तो उन्हें नीड हुई, उन्हें आवश्यकता हुई, उन्हें जरूरत महसूस हुई कि अब हम लोगों को कोई गाइड करने वाला, कोई नियंत्रित करने वाला, कोई कंट्रोल करने वाला, कोई लीड करने वाला होना चाहिए, जो हम सभी लोगों को एक तरीके से मार्गदर्शन दे सके, हम लोगों को गाइड कर सके। तो यहीं पर बात आती है कि हमें एक नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है, और ये कब से, तो जब से ह्यूमन सभ्यता, यानी कि मानव सभ्यता, ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, तब से। कब से, तो जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई और लोगों ने साथ में रहना शुरू किया। क्योंकि अगर 10 लोग साथ में हैं और 10 लोग अपनी मर्जी से चलेंगे, तो शायद उनका गोल अचीवमेंट, जो लक्ष्य की प्राप्ति है, वह सही तरीके से, सही समय पर, सही अर्थ में नहीं होगा। इसलिए उन्हें एक ऐसा इंसान या कुछ ऐसे इंसान की जरूरत थी या जरूरत पड़ी, जो इन सभी को एक साथ जोड़ कर रखे, दिशा निर्देश दे, गाइड करे। यूजुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप बिकेम द लीडर। और उस समय जो ऐसे जो गाइड बनते थे, जो नेता बनते थे, जो लीडर बनते थे, वो कौन होते थे, तो जो परिवार के जो सबसे मजबूत, यानी कि जिनकी इच्छा शक्ति मजबूत थी, जिनका मानसिक रूप से मजबूत थे, जो ज्ञान के आधार पर मजबूत थे, वो लोग लीडर बन जाते थे या फिर लीडर बनते थे, ताकि वो अपने ग्रुप को, अपने फैमिली को, अपने समाज को लीड कर सके, गाइड कर सके। लीडर को हिंदी में नेता कहते हैं और लीड को हिंदी में कहते हैं नेतृत्व करना। तो यहाँ पर लीडर का कंसेप्ट वहीं से आया, जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई और जब लोगों ने साथ में जीना शुरू किया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब शुरुआत में लीडर का कंसेप्ट आया, तो घर के जो मजबूत इंसान, यानी कि जो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, ज्ञान के रूप से, यानी कि एजुकेशन के रूप से आधार पे जो मजबूत हुआ करते थे, वही
लीडर बनते थे और वही अपने परिवार के सदस्यों को या समाज के सदस्यों को गाइड करते थे, यानी कि दिशा निर्देशित करते थे, मार्गदर्शित करते थे। Thereafter, उसके बाद when kingdom, empires and nation state came into prominence, government became the controlling authority। और उसके बाद जैसे जैसे साम्राज्यों की स्थापना हुई, अलग अलग एम्पायर्स की उत्पत्ति हुई और अलग अलग देश बने, अलग अलग राज्य बने, तो फिर इस नेतृत्व को एक आधिकारिक नाम दिया गया जिसे आज गवर्नमेंट कहते हैं, हिंदी में सरकार कहते हैं। यानी कि गवर्नमेंट की शुरुआत कहां से हुई? तो जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, क्योंकि मानव सभ्यता की शुरुआत से हम लोगों ने देखा कि हमें कोई नियंत्रित करने वाला, कोई गाइड करने वाला, कोई कंट्रोल करने वाला चाहिए। और उस समय क्या होता था कि जो परिवार के या समाज के जो मजबूत, यानी कि आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, ज्ञान के आधार पर जो मजबूत हुआ करते थे, वो उसको, उन लोगों को, अपने समूह को दिशा निर्देशित करते थे। लेकिन जैसे जैसे किंगडम यानी कि साम्राज्यों की स्थापना हुई, एम्पायर्स हुए, यानी कि अलग अलग देश बनते गए, अलग अलग राज्य बनते गए, तो फिर ये जो नेतृत्व है वो एक आधिकारिक नाम ले गया जिसे हम लोग आज भी गवर्नमेंट के नाम से, यानी कि सरकार के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पृष्ठ संख्या 121 पे हैं सिविक्स के। A government is an institution which make the political decision about running a country। गवर्नमेंट क्या है, यहाँ पर परिभाषित किया गया है गवर्नमेंट को, सरकार को। सरकार एक ऐसा संस्थान है जो क्या करता है, जो राजनीतिक डिसीजन लेता है, राजनीतिक निर्णय लेता है, ताकि वो अपने देश को चला सके, अपने राज्य को चला सके, अपने किंगडम को चला सके, यानी कि अपने साम्राज्य को चला सके। यानी कि गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन विच मेक्स द पॉलिटिकल डिसीजन अबाउट रनिंग अ कंट्री। यानी कि एक देश को चलाने के लिए जो राजनीतिक निर्णय लिया जाता है, वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, वो संस्थान जो है वो गवर्नमेंट कहलाता है अंग्रेजी में, हिंदी में सरकार कहलाता है। यहाँ पर सिर्फ कंट्री की बात हो रही है, लेकिन कंट्री नहीं है, स्टेट के लिए भी गवर्नमेंट होते हैं, तो किंगडम के लिए भी गवर्नमेंट होता है। यहाँ पर कंट्री का मतलब सारा कुछ है, यहाँ पर कंट्री का मतलब एक नेशन नहीं है, कंट्री का मतलब है यहाँ पर स्टेट की भी बात कर सकते हैं, किंगडम की भी बात कर सकते हैं, किसी भी चीज की बात कर सकते हैं, जिले की भी बात कर सकते हैं, हर जगह गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट के स्तर अलग अलग होते हैं, सरकार के स्तर अलग अलग होते हैं, जो हम लोग अलग टॉपिक, अलग चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं गवर्नमेंट का डेफिनेशन क्या कहता है। तो गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, या फिर एक इंस्टीट्यूशन है जो कि डिसीजन लेता है, या फिर कहें तो पॉलिटिकल डिसीजन लेता है, राजनीतिक निर्णय लेता है, ताकि वो अपने कंट्री को, अपने देश को, अपने राज्य को, अपने जिला को, अपने साम्राज्य को, किंगडम को चला सके अच्छे से। इट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग अ कंट्री और अ स्टेट। आगे इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से परिभाषित किया गया है कि गवर्नमेंट क्या है, एक कुछ लोगों का समूह है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनकी उत्तरदायित्व होती है एक देश या एक राज्य को कंट्रोल करने की, नियंत्रित करने की। आगे, इन फैक्ट, वास्तव में, इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ अ रीजन ऑफ द कंट्री। वास्तव में यह एक प्रशासनिक अंग है किसी भी देश के एक हिस्से का, एक अंग का। आगे, इट इज अ सिस्टम बाय विच पीपल आर गवर्न। गवर्नमेंट एक ऐसा प्रणाली है जिसके तहत लोगों को नियंत्रित या फिर गवर्न किया जाता है, या फिर शासित किया जाता है। द गवर्नमेंट एक्सप्रेसेस द विल ऑफ द स्टेट। जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जहां की भी सरकार है, चाहे वो किसी राज्य की सरकार है, किसी जिले की सरकार है, या फिर किसी साम्राज्य की सरकार है, या फिर किसी देश की सरकार है, वह अपने उसी राज्य, देश, साम्राज्य, जिला का विल बताने का, यानी कि उसकी इच्छा बताने का कार्य करती है, और फिर उसी पर आगे का कार्य होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नीड ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की आवश्यकता क्यों है, जरूरत क्यों है, नीड क्या है, क्यों हम लोग गवर्नमेंट की बात करते हैं, या फिर क्यों गवर्नमेंट की बात होती है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि गवर्नमेंट की नींव कहां से रखी गई, सरकार होता क्या है, सरकार का आधार क्या है, सरकार की मूलभूत जो संरचना है वो कहां से आई। अब उसी को हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे, जो कि नीड ऑफ द गवर्नमेंट के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ने हैं, यानी कि सरकार की जरूरत। आगे,
You see, there is a need of government in every time, whether it is an ancient time or a modern time. यहाँ पर कहा जा रहा है, जैसा कि हम लोगों ने पहले बात किया है कि हम लोगों ने देखा, चाहे वो पुराने समय की बात हो, चाहे वो अभी के समय की बात हो, सरकार की आवश्यकता हमेशा पड़ी है और पड़ती रहेगी. यस, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज चेंज नाउ. हाँ, यह कह सकते हैं कि सरकार का तरीका और सरकार की जो प्रणाली है वो पहले की तुलना में आज बदल चुका है, अच्छे स्तर पे बदल चुका है, अच्छे तरीके से बदल चुका है. वी नीड गवर्नमेंट फॉर द फॉलोइंग फंक्शन. अब हम लोग कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे जो आधार बनता है गवर्नमेंट के, यानी कि गवर्नमेंट के नीड का जो आधार है. अब वो सारा चीज हम लोग देखेंगे कि आखिर सरकार की जरूरत किस कार्य के लिए पड़ती है, किसके लिए पड़ती है. तो अब हम लोग बात करते हैं. सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है पृष्ठ संख्या 121 पर हम लोग हैं. पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार सिविक्स नागरिक शास्त्र में आप लोग के कक्षा 6 में पहला है डिफेंस ऑफ द कंट्री, यानी कि एक देश, अगर देश की सरकार है तो राज्य की सरकार है, तो राज्य ऐसे करके जहां की भी सरकार है उसको उसकी सुरक्षा के लिए, यानी कि देश की सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, जिले की सुरक्षा के लिए, साम्राज्य की सुरक्षा के लिए सरकार की जरूरत पड़ती है. क्योंकि वो नीति बनाता है कि कैसे हम, अगर देश की बात करें तो कैसे हम अपने देश को बाकी देशों के आक्रमण से बचाएं और अपने देश में बैठे हुए जो बाकी देश के जो लोग हैं उनसे कैसे अपने देश को प्रोटेक्ट करें. तो इंटरनली और एक्सटर्नली, यानी कि अंदरूनी रूप से और बाहरी रूप से अपने देश के डिफेंस के लिए, सुरक्षा के लिए सरकार की आवश्यकता पड़ती है. आगे इसी में लिखा हुआ है द गवर्नमेंट मेंटेन सिक्योरिटी फोर्सेस टू डिफेंड द नेशन फ्रॉम द फॉरेन अटैक. बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए सरकार जो है या सरकारें जो है वो सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सुरक्षा एजेंसी और सुरक्षा बल और सुरक्षा दल का गठन करती है, निर्माण करती है, बनाती है और उसको आगे बढ़ाती है ताकि वो अपने देश की सुरक्षा कर सके. दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. नियम और कानून को मेंटेन करने के लिए, नियम और कानून को बचाने के लिए हम लोगों को सरकार की आवश्यकता पड़ती है, हम लोगों को गवर्नमेंट की आवश्यकता पड़ती है. क्योंकि गवर्नमेंट जो है यह नियम और कानून को बचाने का कार्य करता है. यहाँ पर हम लोग मेंटेन करते हैं अपने उन सारे रूल और रेगुलेशन को जो कि एक देश के लिए बना होता है. किसके द्वारा? तो सरकार के द्वारा. क्योंकि सरकार जो है उस चीज को इम्पोज करती है, लागू करती है अपने सिटीजन पर, अपने लोगों पर, अपने पीपल पे, अपने जनता पर, अपने फॉलोअर पे, ताकि वो उस देश का लॉ एंड ऑर्डर अच्छे तरीके से माने. द गवर्नमेंट्स ड्यूटी इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, इट प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम क्रिमिनल्स. यहाँ पर वही चीज है कि गवर्नमेंट का कर्तव्य है कि वो अपने देश के लॉ एंड ऑर्डर यानी कि नियम और कानून, रूल और रेगुलेशन का प्रोटेक्शन करे, को बचाए, के तहत लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करे और जिससे लोग जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी यानी कि गलत कार्य में, अनैतिक कार्य में न जुड़े और अनैतिक कार्य से बचे. आगे, टू इंश्योर जस्टिस. न्याय के लिए सरकार की आवश्यकता होती है. पहला हम लोगों ने देखा डिफेंस ऑफ द कंट्री. देश की सुरक्षा के लिए सरकार की आवश्यकता होती है. तो रूल एंड रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है, जो कि हम लोग का पॉइंट नंबर 2 था. पॉइंट नंबर 3 है इंश्योर जस्टिस, यानी कि न्याय के लिए सरकार की जरूरत होती है, गवर्नमेंट की जरूरत होती है. द गवर्नमेंट पनिशेस द क्रिमिनल एंड सेव द इनोसेंट पीपल. जो सरकार होती है वो क्रिमिनल को, यानी कि जो क्राइम करते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनको पनिश करती है, उनको दंड देती है रूल और रेगुलेशन के तहत और लोगों को उनसे बचाती है, लोगों को उससे बचाती है. टू कलेक्ट द टैक्सेज. टैक्स का कलेक्शन यानी कि टैक्स यानी कि कर को वसूलने के लिए भी सरकार का गठन होता है. यानी कि सरकार का एक बहुत बड़ा कार्य जो है लोगों से पैसा लेकर देश के हित में लगाना, जिसको हम लोग टैक्स कहते हैं. टैक्स एक्चुअली क्या होता है, कर कितने प्रकार के होते हैं, ये जब हम लोग
कर की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स में कर की बात करेंगे, अर्थशास्त्र में, तब वहां पर हम लोग टैक्स की बात करेंगे। यहाँ पर टैक्स से इतना समझ लेते हैं कि टैक्स का मतलब होता है वो पैसा जो आम जनता से सरकार के द्वारा लिया जाता है ताकि उससे देश के प्रगति में और देश के अलग अलग कार्यों में पैसा खर्च करके उसको दुरुस्त किया जाए। तो टू कलेक्ट द टैक्स, टैक्स को कलेक्ट करना भी सरकार का एक फंक्शन है। लिखा हुआ है द गवर्नमेंट नीड द टैक्सेस टू मेंटेन इट्स एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट कर इसलिए लेती है ताकि वो अपने खर्चे को मेंटेन कर सके, खर्चे को सही तरीके से संभाल सके, क्योंकि उसे खर्चा क्या किस पर करना है, तो लोगों पर ही करना है, देश पर ही करना है। राज्य की है तो राज्य पर करना है, साम्राज्य की है तो साम्राज्य पे करना है, जिले की है तो जिले पे करना है, पंचायत की है तो पंचायत पर करना है। Whether is done by the government for public, it meet out by the people money, that is tax। वही चीज है कि यहाँ पर जो पैसा है वो पीपल का ही मनी है, लोगों का ही मनी है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में टैक्स, हिंदी में कर कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि डिफेंस ऑफ द कंट्री के लिए सरकार की आवश्यकता है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के लिए सरकार की आवश्यकता है, जस्टिस को इंश्योर करने के लिए सरकार की आवश्यकता है, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए सरकार की आवश्यकता है। अगला वेलफेयर वर्क, यानी कि विकास कार्य और अच्छे चीजों को करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। लोगों के हित के लिए कार्य करने के लिए हम लोग सरकार का गठन करते हैं। वेलफेयर फंक्शन ऑफ द मॉडर्न गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड, इट इज द ड्यूटी प्रोवाइड फॉर हॉस्पिटल, स्कूल, एम्प्लॉयमेंट, रोड, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि वेलफेयर वर्क के अंतर्गत क्या है कि लोगों को सही तरीके से स्वास्थ्य का व्यवस्था देना, विद्यालय देना, रोजगार देना, नौकरी देना, सड़क सही तरीके का होना चाहिए, यातायात फैसिलिटीज जो है, व्यवस्था जो है वो सही होनी चाहिए। ये सब कार्य किसका है, तो सरकार का है। इन केस ऑफ इमरजेंसी और क्राइसिस, आपातकाल और आपदा के समय में, इट इज अगेन द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू सेव द पीपल, टू रेस्क्यू द पीपल एंड टू प्रोवाइड देम शेल्टर। यहाँ पर आपदा के समय में, आपातकाल के समय में यह सरकार की ड्यूटी बनती है कि वो लोगों को बचाए, लोगों को रक्षित करे, लोगों को सही जगह पर पहुंचाए अगर वो गलत जगह पर फंसे हुए हैं तो, और उनको सही तरीके से बासिंदगी यानी कि शेल्टर दे, रहने के लिए घर और खाना दे। बिसाइड, इसके अलावा और इसके साथ साथ, टुडे द गवर्नमेंट लॉन्चेस सेवरल प्रोग्राम फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल। इसके साथ साथ आज अगर बात करें, आज के परिदृश्य में बात करें तो सरकार जो है गरीबों के लिए और गरीब लोगों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे कार्यक्रम जो है वो करती है, बहुत सारे कार्य करती है ताकि गरीबों का उत्थान हो सके। आगे दीज पिक्चर, जो यहाँ पर 6 पिक्चर दिया हुआ